श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे परमहो रघुवर विमान जसो जो भाव हाल जाए बुद्धि तनु जानते सुनो पवन कुमार पल बुद्धि हरहु कलेश विदा सीताराम सीताराम और सीताराम सीताराम हमारे राम जी को हमारे राम जी को राम राम हमारे राम जी को राम
गावे, वो जाति तक नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, दासन रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिसके काज सगल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, अमित जीवन फल पावे, आरो जो पर राम तुम्हारा, है परिचित जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के राजा, असबर दीन जानकी माता, तुमरे भजन राम को पास, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटै विनय सब पीरा, ओ सुन जय हनुमत बलवीरा, जय जय हनुमान गोसाई, करम गुरुदेव की नाई, जो सतमार पाठ कर कोई, तो जय पंथ महासुख हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, और सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरि तेरा, जय नाथ हृदय महरे, ओ तुलसीदास सदा हरि तेरा, जय नाथ हृदय महरेरा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, जय नाथ हृदय महरेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सोर भो, बोल पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। बोले देवादिदेव महादेव की जय। आइएगा सर्वप्रथम श्री शिव महापुराण की दिव्य आरती करते हैं। बोले देवादिदेव महादेव की जय। यथा स्थान खड़े हो जाएं और भगवान जी की आरती करेंगे। सुख संपद क्लेश बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीपाय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीपाय, गुरु ज्योति नमोस्तुते। जय शंकर भगवान की जय। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, ओ शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। बोले देवादिदेव महादेव की जय हो। यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग दिखाने वाला, को बनाने वाला। यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह महाग्रंथ है शिव पुराण सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। और सुख में सुजान करते हैं काम
अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनंत कल्याण में सबके मन को ले भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनंत कल्याण में सबके मन मन को आए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, और तन मन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चौबीस हजार श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, और तन मन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ कबूर नारम कल्लभ तारम संसार सारम अशाव शंकर प्यार भवं भवानी शंकर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। माला कुलकाल काल कपाल माला शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रकाश वेद विजम भवा पारुष्य गले बलं बलमुता जंग भंगमान नमः 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 निदान नमः नकार चंद्रमान अनोत शिव हय गिरिनंदनि बुद्धमेदनि विश्व विनोदनि नंदनुते गिरिवर वंद शिरोधि निवासनि कृष्ण विलासनि कृष्णमुते भगवती हेशति गंध गौतम मणि ओरि गौतम मणि ओरि कुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि नमक परदनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि नमक परदनि शैलसुते। मंगल भवन मंगल अधीर बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम जातर राम सुनत सुभाए मोरे
जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 शंकरा जल से आचमन कर देंगे अपने स्थान में अर्ध प्रदक्षिणा आधा घूम जाएंगे। ओम जलेन शीतलेन गणम आत्मा देवंदनम चरण कमले नमः रघुवंश
हे हनुमंत अनंत उदार हमारी कहानी प्रभु को सुनावे। हे हनुमंत अगम्य उदार हमारी कहानी प्रभु को सुनावे। जीवन का वरभावन जगा प्रभु नाम की डोरी हमें भी थमावे। जीवन का पद भर जगा प्रभु नाम की डोरी हमें भी थमा दे। आप ही जागत दिए महावीर, आप ही जागत दिए महावीर, बचाएगा कौन हमें तो बता दे। मेरे तो आप ही हो हनुमान, श्री शिव कथा रस पार करा दो। मेरे तो आप ही हो हनुमान श्री शिव कथा रस पार करा दे। प्रेम शूल देवादिदेव महादेव की जय हो। कालाधिपति महाकाल की जय भूत भावन भोलेनाथ महाराज की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय गजानंद स्वामी की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की जय हो। आदिशक्ति माँ जगज्जननी माँ चंडे माता की जय हो। माँ मौली माता की जय हो। महामाई माता की जय हो। शीतला मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। नगर ग्राम देवी देवताओं की जय हो। संत महात्माओं की जय हो। पूज्य माता पिता की जय हो। पूज्य गुरु गोविंद की जय हो। माँ भगवती पृथ्वी माता की जय हो। सर्वदेवमयी गौ माता की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। सकल पाप निवारणी माँ गंगा मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपापुरी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौवंश हत्या हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभो शंकरा। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डोंट वरी बोल हरि, राधे राधे कहो चकाचक रहो। इस महामंत्र के जाप से मिट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलबम का नारा है। बाबा एक सहारा है। परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अनंतानंत असीम अपार परमात्मा कैलाशी अविनाशी बाबा देवादिदेव महादेव और उनका दिव्य दिव्यतम साक्षात प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ पार्वती मैया आह्लादिनी शक्ति के परम अनुग्रह से देवादिदेव महादेव के परम कृपा से इष्ट देवता नगर देवता कुल देवता सबके आशीर्वाद से जन कल्याण की भावना को लेकर भगवान की दिव्य आनंदमयी कथा का आज प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ। इस कथा में आज प्रथम दिवस में महादेव की विशेष कृपा, जहां महादेव की कृपा हो जाती, जहां पर कृपा राम की हुई, इसी भाव को व्यक्त किया गया। महादेव की असीम कृपा हुई
तब कहीं जाकर भगवान शिव महापुराण की कथा स्थल में हम पहुंचे, तो ऐसा परम पावन पुनीत अवसर हमें प्राप्त हुआ। जीवन का यह उत्कृष्ट कार्य बताया गया, भगवान की भक्ति करना। तो ऐसे मेरे महादेव कालाधिपति महादेव के चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं, प्रणाम करते हैं। महादेव ऐसी कृपा की कि आपकी कथा श्रवण करने का, कहने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही नगर में विद्यमान सभी देवी देवताओं की कृपा से, इष्ट देवता, कुल देवता, विप्र देवताओं की कृपा से कथा सहजता से हमें प्राप्त हो रही है। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। द्वितीय प्रणाम पूज्य माता पिता के चरणों में, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वचनों को शिरोधार्य करते हुए मैं कथा कहने का प्रयत्न करता हूं। ऐसे पूज्य माता पिता के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तृतीय प्रणाम पूज्यपाल गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वचनों को शिरोधार्य करते हुए आज भगवान की आनंदमयी कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, करुणा की मूर्ति माताएं, वात्सल्य की मूर्ति माताएं, उपस्थित सभी पितृतुल्य सज्जन वृंद, बाल रूप में विद्यमान स्वयं बाल गोपाल, ऐसे दिव्य कथा में, इस कथा के माध्यम हमारे समस्त कुर्मी पारा, समस्त बालोदवासी साईं महिला समिति के तत्वाधान में ये कथा शिव महापुराण की कथा का आज जो है प्रथम दिवस प्रारंभ हो रहा है। साथ ही साथ ऐसी दिव्य कथा को लाने में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, ऐसे सभी प्रियजन, और परम सौभाग्य की बात है ये कथा शिव महापुराण की कथा प्रथम वर्ष हो रही है, परंतु साईं महिला समिति के तत्वाधान में 4 बार श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हो गया। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भैया, जिनकी सानिध्यता में श्रीमद् भागवत की कथा हुई। आज महादेव की कृपा, आज शिव महापुराण की कथा उनकी तत्वाधान में माध्यम जिनको महादेव ने चुना, ऐसा दिव्य शिव महापुराण की कथा जिसमें हमारे मुख्य यजमान के रूप में विद्यमान आदरणीय तिवारी जी, सधर्म पत्नी विद्यमान है, हमारे संगीत पक्ष के मेरे प्रिय कलाकार बंधु यहाँ विद्यमान है। साथ ही साथ आज प्रथम दिवस की कथा हुई जिसमें सब हम कलश यात्रा करके आए। कथा शिव महापुराण की ऐसी दिव्य कथा है क्योंकि महादेव के अधीन सर्वस्व है, इसलिए सभी को देव कहा जाता है और शंकर जी को महादेव कहा जाता है। महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि देने ही वाले ऐसे महादेव, कोई गया तो कभी खाली हाथ नहीं लौटाते ऐसे महादेव। ऐसी दिव्य कथा महादेव की। तो आज कलश यात्रा हुई। प्रत्येक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जब धर्म का कार्य प्रारंभ होता है, कथा प्रारंभ होती है, यज्ञ प्रारंभ होता है, तो ये सप्ताह यज्ञ जब होता है तो पहले कलश यात्रा होती है। आज की यात्रा कलश यात्रा थी, कल से कथा प्रारंभ होगी। आज हम कलश यात्रा की। कलश यात्रा क्यों होती इसको बताएंगे। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि जग समान। कलश यात्रा कोई सामान्य नहीं है। जो भी व्यक्ति अपनी शीश पर कलश लेकर बढ़ता है, कलश जो घड़ा होता है उसमें श्रीफल रखा जाता है, नारियल रखा जाता है, 5 आम के पत्ते होते हैं, पंचपल्लव कहा गया। नारियल लक्ष्मी का प्रतीक है। और जब उस कलश को हम लेकर बढ़ते हैं, और किसकी कथा है? देवाधिदेव महादेव की कथा है। तो जैसे ही हम कलश को लेकर आगे बढ़ते हैं, बताया गया जो भी शीश पर कलश धारण करके चलता है, तो बताया गया जो कलश को लेकर आगे बढ़ता है कोटि यज्ञ समान। जैसे पग आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक पग में अर्थात एक एक पैर आगे बढ़ने में एक एक यज्ञ का पुण्य, और जब बढ़ते जाता है तो करोड़ों यज्ञ का पुण्य उस जीव को मिल जाता है। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। ये कोई सामान्य नहीं है कलश यात्रा। कलश यात्रा में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो यज्ञों का पुण्य उस जीव को मिल जाता है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव की यात्रा होती है। और परम सौभाग्य है। सौभाग्य माने भाग्य माने एक, सौभाग्य माने 100 भाग्य जब जुड़ जाता है, ये सौभाग्य है। शिव महापुराण की कथा अति दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि इस कथा को
श्रोत्री के रूप में, कहने वाले के रूप में, कथाकार के रूप में, सुनने वाले के रूप में स्वयं महादेव ने सुना है और महादेव ने ही कहा। इसलिए कहा गया महादेव के दरबार में जो आता है तो महादेव जिसको चाहते हैं वही व्यक्ति इस दरबार में आ सकता है। ये महादेव की कथा है। तो आज प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हो रही है। गौरी गणपति का पूजन होता है, कलश यात्रा होती है, आवाहित किया जाता है, प्रतिष्ठित निमंत्रण दिया जाता है सभी देवताओं को। बताया गया शिव क्षेत्र हो जाता है वह जगह जहां शिव महापुराण की कथा होती है। शिव क्षेत्र कैसे? शिव क्षेत्र किसको कहा गया? जहां जाकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आप तो सब जानते होंगे मुक्त कहां होते हैं? जहां शिव जी विद्यमान है, कहां है? काशी। तो इसलिए शिव क्षेत्र कहा गया। तो ये क्षेत्र जो है कौन सा बन जाता है? शिव क्षेत्र, जहां शिव महापुराण की कथा होती है। यदि आसपास में कहीं शिवलिंग है तो उसको शिव क्षेत्र कहा जाता है। तो बताइए, हम जब भ्रमण करने गए तो स्वयं महादेव का मंदिर विद्यमान है और बताया गया जिस क्षेत्र में 100 कदम की दूरी में यदि शिव जी विद्यमान है उसको शिव क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात ये कौन सा स्थान बन गया? काशी। ये कौन सा बन गया? काशी। यही काशी है, अविमुक्त नगरी, जहां महादेव विद्यमान होते हैं। और यदि बताया गया आसपास में यदि कोई जल का स्रोत है, कुआं है, तालाब है, यदि 100 हाथ की दूरी पर कोई कुआं यदि तालाब हो तो उसको शिव गंगा कहा जाता है। और एक गंगा कहां प्रवाहित हो रही है? अभी सब जान रहे हैं ना आप लोग, प्रयागराज में जब महाकुंभ हुआ वहां एक गंगा प्रवाहित हो रही है और दूसरी गंगा काशी में प्रवाहित हो रही है। अर्थात यही तो काशी है जहां हम बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे, देवादिदेव महादेव की कथा। इसी को काशी कहा गया। क्यों काशी कहा गया? क्योंकि शिव जी स्वयं विद्यमान हो जाते हैं। और उस गंगा तक तो जाना पड़ता है भैया, बताओ जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? अभी कितने व्यक्ति भीड़ के कारण नहीं जा पाए, लेकिन इस गंगा तक जाना पड़ा क्या? बताओ, इस गंगा तक जाना पड़ा। ये तो स्वयं चलकर आ गई भैया। इसलिए सरलता बताएगी, उस तक जाना पड़ता है, ये स्वयं चलकर आई है। उसमें ज्यादा उतरोगे तो क्या होगा? ज्यादा उतरेंगे उस गंगा में तो क्या होगा? डूब जाएंगे। और इस गंगा में जितना उतरेंगे उतना आनंद आता है, शिव की कथा प्राप्त होती है, शिव का नाम स्मरण होता है, आनंद ही आनंद व्यक्ति को हो जाता है। आपने सब पुकारा तभी तो महादेव यहाँ आए। इसलिए जितना इस कथा में हम इस कथा को श्रवण करते हैं उतना ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ये शिव कथा है जो हमारे अनेक जन्मों के दुखों को जो मिटा दे, वो शिव कथा, शिव महापुराण की दिव्य कथा। बताया गया उस गंगा में ज्यादा उतरेंगे तो डूब जाएंगे। उस गंगा में जाते हैं तो शरीर से किया गया कायिक पाप समाप्त होता है, शरीर से किया गया पाप समाप्त होता है। लेकिन शिव महापुराण की कथा में जो आ जाता है तो पाप के विचार ही समाप्त हो जाते हैं। बोलो देवादिदेव महादेव की। ऐसी शिव महापुराण की कथा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत तारिणी गंगा। ऐसी महादेव की कथा सबने पुकारा तभी तो महादेव आए। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। शिव जी अकेले नहीं आते, शिव जी किसके साथ में आते हैं? गौरी मैया के साथ। माँ गौरा को लाना होगा, माँ गौरा को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। वाले बाबा की जय हो।
भगवान कैसे हैं, बड़े सरल हैं, शिव ही सत्य हैं और सरल हैं। कल आप लोगों ने देखा कितना सुंदर महाशिवरात्रि का पर्व हुआ। क्या लेकर गए हम महादेव के चरणों में, बताएगा बेल पत्र लेकर जाते हैं और यही कामना करें, बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, 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 केसरिया चंदन माथे तिलक लगाए, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। और सब महादेव के दर्शन के लिए आए, इसलिए सभी भक्त कहते हैं भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दरस दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना महाकाल महाकाल की जय हो। और मेरे महादेव बड़े सरल हैं, सरल है कि नहीं बताओ, कैसे सरल है महादेव, जो भक्त जहाँ चाहे विद्यमान करके उनका दर्शन कर सकता है। महादेव के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, रात के 12 बजे भी जाए तो भी शिव जी का मंदिर खुला मिलता है। वैसे महादेव सरल है, इसलिए सरलता की मूर्ति महादेव को कहा गया। आप हो निराले बाबा, रूप भी निराला है, आप हो निराले बाबा, रूप भी निराला है, आप हो निराले बाबा, रूप भी निराला है, आप हो निराले बाबा, रूप भी निराला है। और कैसे लिखे महादेव, हाथ में त्रिशूल और सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल और सर्पों की माला है, हाथ में त्रिशूल और सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल और सर्पों की माला है। और मंदिर में चढ़ के आते हैं महादेव, इसलिए सभी भक्त कहते हैं मंदिर पे चढ़ के आना होगा, नंदे पे चढ़ के आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। जय हो। तो इस प्रकार से जब हम बुलाते हैं तो महादेव आते हैं। कैसे हैं बाबा, बड़े सरल हैं। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू बजाना
प्रकार से आज हमने कलश यात्रा की कथा श्रवण की। कलश यात्रा क्यों होती है इसको हमने जाना। कलश यात्रा के साथ में बताया गया भगवान देवादिदेव महादेव कैसे कृपा करते हैं। ये कथा का उद्गम नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ। 24,000 श्लोक वर्णित किए गए हैं। स्वयं महादेव ने इस कथा को श्रवण किया, क्योंकि महादेव के समान कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला। महादेव ही कथाकार है। महादेव के समान कोई कथा कह नहीं सकता और महादेव के समान कोई सुन नहीं सकता। बड़े रसिक हैं कथा। तो ऐसे महादेव की कथा जब प्रारंभ होती है तो बताया गया नैमिषारण्य तीर्थ में कथा हुई। एक समय सूत जी विद्यमान थे। सूत जी महाराज कैसे हैं? सूत जी महाराज सभी पुराणों का ज्ञान रखने वाले। सभी सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे। सबने कहा ऐसा स्थान हो जहां भगवान शिव की कथा को श्रवण कर सके, अनेक कथाओं का हम स्मरण कर सके, कथाओं के उस रसों को जान पाए। तब सूत जी से कहने लगे, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्णम रसायन। हे सूत जी महाराज, हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जो हमारे कर्ण को प्रिय लगे। भाई कान को जब प्रिय लगेगा तभी तो हृदय में विद्यमान होगा। कर्ण से ही कथा प्रवेश करती है। सुनने का भाव होना चाहिए, और जब तक सुनने का भाव नहीं है तब तक कथा हम श्रवण नहीं कर सकते। इसी को बताया गया, कर्ण को जो प्रिय लगे। कथा का सार हमको श्रवण करना है, शिव जी की कथा सुननी है, और ऐसे स्थान में कथा सुननी जहां हमारा मन लग पाए। सूत जी ने निवेदन किया ब्रह्मा जी से, ऐसा स्थान प्रदान करें जहां भगवान की कथा श्रवण करें। तब ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र बनाया। मन से जो चक्र उत्पन्न हुआ उसको मनोमय चक्र कहा गया। और मनोमय चक्र जब बनाया गया तो चक्र को छोड़ा गया जो मन की गति से चलता। और संसार में बताया गया मन की गति सबसे तीव्र है। कोई भी वाहन इतनी तीव्रता से नहीं चलता, ना कोई यान इतनी तीव्रता से चलता है जितना मन चलता है। बताओ, मन की गति सबसे ज्यादा है। इसलिए कहा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, उस पार ब्रह्म को पाओगे मन के ही परती। मन से ही परमात्मा की प्राप्ति। बताइए, मनी में बैठे कहा तब बैठे, मन को तो कहती सूट जब हो गई कहता कौन बैठी नहीं बैठी। इसलिए कहा गया मन की गति बड़ी तीव्र है। मन जब कह देगा उठना है तो उठना ही पड़ेगा। मन यहां से तुरंत जो है पहुंच जाता है जहां पहुंचना है। हम तो शरीर यहां बैठा रहता, मन कहीं घर में फंस गया तो बताओ। इसलिए मन की गति बताया गया। चक्र घूमते घूमते आया और जंगल में जाकर गिरा। जब जंगल में जाकर गिरा तो उस चक्र के टुकड़े टुकड़े हो गए, और जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो वहीं जो है चक्र गिरने के कारण स्थान जो है गड्ढा हो गया। और जब गड्ढा हुआ इतनी तीव्रता से चक्र घूमता है, घूमते घूमते आया और जैसे गिरा चक्र जो है टुकड़ा टुकड़ा हुआ। और जैसे टुकड़ा टुकड़ा हुआ उसी क्षेत्र का नाम पड़ा नैमिषारण्य, जो आज भी विद्यमान है। सीतापुर जिले नैमी माने चक्र, सा माने क्षेत्र और रण्य माने जंगल। नैमिषारण्य की महत्ता क्या है? नैमिषारण्य तीर्थ ऐसा जहां केवल भगवान का नाम लेने में हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ। पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने समय के लिए कोई भगवान का नाम ले ले तो मुक्ति हो जाती है। ऐसे क्षेत्र का नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। जहाँ कथा का गायन किया गया, और वही कुंड है जहां का जल घूमते रहता है। आपने कभी देखा है जल को घूमते? बताओ, कहीं भी जल घूमता है? कहीं नहीं घूमता। ना कुआं का जल घूमता है, ना तालाब का घूमता है। लेकिन नैमिषारण्य तीर्थ का कुंड का जल घूमते रहता है दिन भर, क्योंकि वो चक्र से निर्मित है। तो चक्र जैसे घूमता है उसी प्रकार से वो जल भी घूमते रहता है, जो उसका प्रमाण है। तो वहां ये कथा का गायन किया, अनेक कथाएं वहां गायन की। तो सभी ने कहा कलयुग के मनुष्य के उद्धार के लिए हम कथा श्रवण करना चाहते हैं। कलयुग के मनुष्य की बात क्यों आती है? तो बताया गया कलयुग का मनुष्य सत्य नहीं बोलता, दया नहीं करता, तप नहीं कर सकता, क्योंकि सतयुग में सत्य चला गया, त्रेता में तप चला गया। बताओ,
सतयुग में सत्य चला गया, कलयुग का मनुष्य सत्य नहीं बोलता। त्रेता में तप चला गया, द्वापर में दया चली गई, कलयुग में क्या है ये बताओ। इसलिए कहा गया भगवान का नाम ही सार्थक बताए। कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा। सुमन सुमिर कर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर कर उतरहि पारा। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति दे कहीं दिन कैसी, प्रभु मूरति दे दिन कैसी। श्री राम जय राम जय जय हो रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी को बताया गया कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार्थक है, जिसको लेकर व्यक्ति मुक्त हो सकता है। हरे नाम केवलम नास्ते नास्ते, भगवान का नाम ही सार्थक तो बताया गया, जिसको लेकर व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो इसलिए हम क्यों बैठे हैं? भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए। पुराण का दर्शन ही भगवान का दर्शन है, क्योंकि पुराण में परमात्मा विद्यमान है। तो ये कथा कहाँ हुई? नैमिषारण्य तीर्थ में हुई। सूत जी सौनकादि ऋषियों के बीच संवाद हुआ। ये कथा जो है 24,000 श्लोकों में परिणित की गई, परंतु ये श्लोक जो है जब शिव जी ने इसको किया वर्णन, तो 1 करोड़ में शिव जी ने इसको लिखा था। लेकिन 1 करोड़ श्लोक व्यक्ति जो है कहाँ श्रवण कर सकता है? इसलिए 24,000 श्लोकों में शिव महापुराण की कथा को लिखी गई। बताया गया कैसे महादेव के अधीन संपूर्ण संसार, और बताया गया देवता भी जिसके अधीन है वो महादेव है। पूछा गया कैसे? महादेव को महाकाल क्यों कहा गया? कालाधिपति क्यों कहा गया? कालों के अधिपति क्यों कहा गया? भाई कालाधिपति कहने का कारण क्या? बताया गया दिव्य कथा की शिवालय की। बताया गया शिवालय में जो जाता है, जो जीव जाता है शिवालय में, उस जीव के दर्शन मात्र से ही हमारे पापों का क्षय हो जाता है, उस जीव के दर्शन मात्र से। और उसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा से जो व्यक्ति जाता है, और शिव महापुराण की कथा जो नहीं सुना वो व्यक्ति उससे मिल भी जाता है, तो उसके सभी पाप क्षय होकर वो शिव के दर्शन को प्राप्त करता है। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। बताओ जो नहीं आ पाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव तर जाते हैं जहां तक आवाज पहुंचती, ऐसे शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा में बताया गया श्रीमद् भागवत की कथा 21 पीढ़ियों को तारती है, परंतु शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो 71 पीढ़ियों को तार देती है। बोलो देवादिदेव महादेव की। ऐसे शिव महापुराण की कथा बताया गया शिवालय में जो नहीं पहुंचा उस भक्त के दर्शन करके हमारे पाप क्षय हो जाते हैं। राजा श्वेत की कथा थी। कैसे राजा सत्संग करने वाले, शिव से प्रेम करने वाले, और शिव का भक्त बड़ा सरल रहता है, उसके अंदर चतुराई नहीं होती, क्योंकि शिव जो है चतुर नहीं। शिव कैसे है? सरल है। और भगवान की कथा में कभी चतुराई का कोई काम नहीं, चतुराई लगाना ही नहीं चाहिए। और जहां कृपा हो जाती, मूकम करोति वाचालम पंगुम निंद्यते गिरि, भगवान की जब कृपा हो जाती है तो हमें चतुराई की जरूरत नहीं। और कथा में तो बिल्कुल चतुराई नहीं लगाना चाहिए, कथा में समर्पण होना चाहिए। समर्पित भाव जहां है वहीं परमात्मा है। राजा श्वेत कैसे? शिव की आराधना करने वाले, शिव का पूजन करने वाले, नित्य प्रति शिव के चरणों में रहने वाले। और देखिए कल का कितना सुंदर दिन महाशिवरात्रि का हुआ, और महाशिवरात्रि 3 दिनों तक पूजन किया जाता है।
26 फरवरी को तो हुआ महाशिवरात्रि कल, उससे पूर्व 25 और आज 27, आज के दिन कथा प्रारंभ हो रही। बताओ ऐसे शिव महापुराण की कथा बताया गया किस प्रकार से देवादिदेव महादेव राजा श्वेत के ऊपर कृपा की। शिवलिंग में रोज पूजन करने वाले राजा श्वेत जल समर्पित कर रहे थे, दूध समर्पित कर रहे थे, पंचामृत शिव को समर्पित कर रहे थे। मन शिव में लगा हुआ था, भाव शिव में लगा हुआ था, और महादेव के शिवलिंग के स्पर्श मात्र से ही तीर्थों का स्पर्श हो जाता है। सभी तीर्थों का 33 कोटि देवताओं का पूजन शिवलिंग से हो जाता है। और आज जो है राजा श्वेत पूजन कर रहे थे महादेव का, मन समर्पित भाव के साथ जल समर्पित कर रहे थे, और उसी समय उनका मृत्यु समय आ गया। अब मृत्यु का जब समय आया तो मृत्यु लेने के लिए उनको पहुंचे, और जैसे शिव को स्पर्श किए थे, शिवलिंग को स्पर्श किए थे राजा शिव, उसी समय मृत्यु जैसे पहुंची। अब मृत्यु पहुंचने के बाद जैसे राजा श्वेत को स्पर्श करने वाली थी कि स्वयं महादेव प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव की जय हो। और महादेव जैसे प्रकट हुए, मृत्यु को कहने लगे, मृत्यु मुझे पूछे बिना तू क्यों आई? मृत्यु ने कहा, भाई यमराज ने मुझे कहा कि इस जीव को लेकर जाना। शिव ने कहा, ये जीव नहीं, ये भक्त है मेरा और मेरे शिवालय में बैठा हुआ। मृत्यु ने कहा, महादेव इसका समय हो गया। महादेव ने कहा, भले इसका समय हो गया, लेकिन ये शिवलिंग को स्पर्श किए और मुझे पूछे बिना तू क्यों आई? मृत्यु नहीं मानी, और जैसे नहीं मानी, आज महादेव कहने लगे इसको स्पर्श मत कर। मृत्यु जब नहीं मानी तो कालाधिपति महाकाल ने मृत्यु को दंड दिया और उसको समाप्त कर दिया। और जैसे समाप्त किए तो यमराज को आना पड़ा, और जैसे यमराज पहुंचा, यमराज ने कहा, मेरा नियम है भाई, जिस जीव का समय अवधि पूरा हो जाता है उसको हमको लेकर जाना है। महादेव ने कहा, ये शिव का भक्त है, शिवालय में बैठा है, और शिवालय में बैठे भक्त को तुम स्पर्श नहीं कर सकते। ये मृत्यु लोक मेरा है और मेरा भक्त मेरा पूजन कर रहा है, तुम लेने के लिए कैसे आए? यमराज नहीं माना, और जैसे स्पर्श करने वाला था कि महादेव ने उसको भी समाप्त कर दिया। 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव ये आपने उचित नहीं किया। महादेव ने कहा, मेरा भक्त मेरा पूजन कर रहा था और मेरे पूजन कर रहे हैं भक्त को तुम लेने के लिए कैसे आए? ब्रह्मा जी ने कहा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो सबको जाना ही है। महादेव ने कहा, जब भी मृत्यु लोक में कोई भक्त मेरा पूजन करेगा तो मुझसे पूछे बिना उस भक्त को स्पर्श नहीं किया जा सकता। शिवलिंग को वो स्पर्श किया, मेरा भक्त है। लेकिन जैसे आज ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव को जीवित कर दो, महादेव ने कहा, एक प्रण करना पड़ेगा, एक वचन देना पड़ेगा। जब भी कोई मृत्यु लोक में यमराज किसी को लेने के लिए भेजेगा, शिवालय में जैसे मेरा भक्त है तो मुझसे पूछे बिना उस भक्त को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया, काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोलो कालाधिपति महाकाल की जय हो। आज की कथा यही विश्राम करते हैं, कल से कथा एक बजे प्रारंभ होगी। बोले देवादिदेव महादेव की जय हो। दीपक जला लेंगे आरती के लिए। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 विपदा हमारी हर लोक मुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लोक हमारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लोक मुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लोक हमारी भोले बाबा। बाबा बम भोले शंकर हो रे नाथ हो। बाबा बम भोले शंकर गले में नाग
लंका दिया है, रावण को तूने भोले लंका दिया है, भागीरथ को तूने तो गंगा दिया है, भागीरथ को तूने गंगा दिया है, रावण को तूने भोले लंका दिया है, रावण को तूने भोले लंका दिया है, भागीरथ को तूने तो गंगा दिया है, भागीरथ को तूने तो गंगा दिया है, गंगा दे के हमको तार दिया भोले बाबा, गंगा दे के हमको तार दिया भोले बाबा, रखवाले मचवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। तुम्हारी भोले सबसे निराली, महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली, खाली गया ना कोई जो आया सवाली, खाली गया ना कोई आया सवाली, महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली, महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली, खाली गया ना कोई जो आया सवारी, खाली गया ना कोई आया सवारी, जो भी मांगा तूने वही दिया भोले बाबा, जो भी मांगा तूने वही दिया भोले बाबा, रखवाले मचवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हो दुर्गा हमारी हर दो हमारी भोले बाबा, दुर्गा हमारी हर दो हमारी भोले बाबा, रखवाले मचवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 भोलेनाथ ओ भोलेनाथ आरती में प्रवेश करेंगे। साथ ही बिल्कुल कल से कथा दोपहर में प्रारंभ होगी और हो सके तो बिल्कुल एक दीपक शिव जी के नाम से यहाँ आरती करने के लिए, और द्वार में बिल्कुल एक दीपक शिव महापुराण के निमित्त, क्योंकि महादेव स्वयं भ्रमण करने वाले सब जगह जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है, सबके घर भ्रमण करने वाले महादेव, उनके निमित्त एक दीपक और आरती के लिए एक दीपक सायंकाल में आप बिल्कुल लेकर आए। आइए सब मिलकर आरती करेंगे महादेव की। बोले देवादिदेव महादेव की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बम बम भोलेनाथ की जय। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिवा विष्णु सदा शिव, बोल भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धर ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव
पंचानन राजे बोल पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन उर्स वाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे भले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मग मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षय माला वन माला मुंड माला धरे बोल मुंड माला धरे चंदन मृग मग चंदा चंदन मृग मग चंदा पाने शुभ करे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर के तांबर बारगंबर के बोल बारगंबर के सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव उखर के माज का मंगलो जागृत सुन धरता बोल जागृत सुन धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोल जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव गुण स्वामी जिनके आरती जो कोई नर गावे बोल जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित पावे ओम हर 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 महादेव ओ जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा में सदा शिव बोल बोल बात सदा शिव हर भागी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः दर्शनाला तुलकालकार अपारनाला तुझेकराय ज्ञानराय श्रीवत्सला नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय अजुकं केशवं रामनारायण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं
ओम जलेन शीतलेन कर्णम्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भेष है मंगल मंगलकारी भेष है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शीश में गंगा मस्तक पर चंदा शीश में गंगा मस्तक पर चंदा घट घट वासी हमारा घट घट वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बोले शंकर भगवान की जय बोले देवादिदेव महादेव की जय। आइए प्रेम से भोग लगाए भगवान को। एक दिन तो मेरे घर आ जाइयो भोले आ जाइयो हमरा भोग लगा दियो। एक दिन तो मेरे घर आ जाइयो भोले आ जाइयो हमरा भोग लगा जाइयो। एक दिन तो मेरे घर आ जाइयो भोले आ जाइयो हमरा भोग लगा दियो। तो मेरे घर आ जाइयो भोले आ जाइयो हमरा भोग लगा जाइयो। है पकवान दूध मिठाई है पकवान दूध मिठाई है पकवान दूध मिठाई है पकवान दूध मिठाई। दूध जाए उसे खा रहियो आ रहियो हमरा भोग लगा तो मेरे घर आ जाइयो हमरा भोग लगा जाइयो हमरा भोग लगा जाइयो हमरा भोग लगा जाइयो हमरा भोग लगा
हरि बोल हरि राधे राधे कहो चकाचक। इस महामंत्र के जाप से मिट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम। तो इस प्रकार से कल कथा दोपहर में प्रारंभ होगी। प्रसाद लेंगे सभी और प्रसाद लेने के उपरांत में महादेव के चरणों का प्रेम सदैव आपको प्राप्त हो, ऐसी कामना करके सब कथा पंडाल से जाएंगे महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी बनाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी आए। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा बुलाए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा बुलाए। अरे धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू, धीमा बजाओ। बोले शंकर भगवान की जय। वृंदावन
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा ओ राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे जय हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले शंकर भगवान की जय।